आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे अंदर, कर्मा जैसी सरलता नहीं है ना, भोलापन नहीं है हमारे अंदर, हम चतुर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है चतुराई। आप जितना चतुर बनाओगे ना खुद को, उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे। लोग चतुर बन जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर करके ऐसा दिखा देते हैं कि देखो हम तो हर काम में निपुण हैं। आप संसार के प्रिय बन जाओगे, समाज के लोगों के प्रिय बन जाओगे चतुर बन करके, पर ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। ठाकुर जी को तो सहज प्रिय है, सरल प्रिय है, भोले प्रिय है। हमारे ब्रज में कई जगह कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा चतुर बन के नहीं, मूर्ख बन के रहो। हर काम में चतुराई दिखाओगे तो सारे कामों की जिम्मेवारी तुम पे ही डाल दी जाएगी। बेटा चाय बनाओ, मैं बना के लाऊं, बनाओ। अब तुमने बढ़िया बना दी तो फिर हर समय तुम ही खोजे जाओगे, ए बेटा तू बना ना। हमारे साथ ऐसे कई पंडित जी लोग रहते हैं, उनको पता है व्यास जी का जोर हम पे ही चलने वाला है, तो वो काम करेंगे तो सही, लेकिन इतना बिगाड़ के करेंगे कि व्यास जी हमसे अगली बार बोले ही नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम मत करो। यहां नहीं बैठे हैं आप, उनको देखो मत, वो दूसरे हैं। बड़ी अद्भुतता है भैया। परंतु देखो, ये काम चोरी के लिए सूत्र का अप्लाई मत करना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। काम चोरी के लिए नहीं। हाँ, कथा में आना है, उस समय कोई ऐसा कार्य बीच में अड़ रहा है जो आपके पीछे ही पड़े हैं सब, तो फिर इस कार्य को आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि इसके बदले कथा मिल जाए। कार्य को छोड़ करके उसके बदले आराम और आलस्य को प्रधानता दोगे तो पाप लगेगा, पर उस कार्य को छोड़ करके उसके बदले भगवत प्राप्ति का भाव है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते महाराज जी हम झूठ बोल के आए घर पे कथा सुनने, पाप लगेगा ना? काय को लगेगा? हाँ, झूठ बोल के संसार भोगने जाते तो पाप लगता, पर ठाकुर जी को सुनने आए हो, कथा सुनने आए हो, इसमें कोई दोष नहीं। सारे दोष भी भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं जब आप भक्ति पथ पर आ जाते हो। अब देखो, क्रोध दोष है, पर वही क्रोध यदि भक्ति में आ जाए तो इसी क्रोध के बल पर कईयों ने ठाकुर जी को पाया है। काम दोष है, पर इसी काम को यदि भक्ति भाव में ले लिया तो गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियां ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं, वही वहां पर गुण बन गया। लोभ संसार में पाप है, पर भजन में वही लोभ भक्ति बन जाएगा। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, जो आपको लगता है आपके अंदर कितने दोष हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और ये दोष कब हैं दोष? जब संसार में है, पर इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, यही गुण बन जाएंगे, यही भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। हम अपनी बताएं, कईयों को पता भी होगा, हम पूज्य व्यास की ही संतान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी व्यास हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज। पर प्रारंभिक समय में मेरा ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे कथा करनी। हमारे मन का भाव था कि गला बढ़िया दिया ठाकुर जी ने, इस गला से संगीत की दुनिया में जाएंगे और बढ़िया बंबई में जाके पिक्चरों में गाया करेंगे। तब हमारे नाना जी ने कहा, लाला दोष को गुण बनाते हुए तो बहुत देखे, तू पहले देखो जो गुण को दोष बना रहा है। अरे गानो गुण है तेरो, तू वाकू दोष में काई को डाल लो लाला। या गुण को और सगुण बना दे हैं, जा गले ते गाके तू संसार को रिझावे को, वाह गले ते संसार को बनावे वाले को रिझा, तब तेरे गले को साफल्य है। और बोल ठाकुर जी ने तो पे कितनी, अभी मैं गिनवा रहा था ना ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी, ऐसी नाना जी गिनवा, देख कितनी बड़ी कृपा करी तो पे ठाकुर जी ने, तो को इंसान बनायो। दूसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी बनायो। तीसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी में भी
ठाकुर जी को पुत्र बनाया हो। चौथी कृपा तो पे करी, व्यासपीठ बनी बनाई तेरे काजे तैयार कर रखी ठाकुर जी ने, और वाक्य बाद भी तू इनकी इतनी कृपा ने छोड़ करके बा मतलब ये तो वही बात है गई कि तू रसगुल्ला को छोड़ और दूषित वस्तु की ओर भाग रहा है। कभी विचार कर, कितनी कृपा ठाकुर जी ने। अगर तो को संगीतकारी बनना होता तो तू ब्रज में क्यों होता, तू ठाकुर जी को पुत्र क्यों होता, तू यहां क्यों जन्म लेता। बस नाना जी, हमारे नाना जी, कल महाराज जी बराघाट वाले स्मरण कर रहे थे ना, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हमारे वृंदावन के आज भी कई संत जन, पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, रमन रीति वाले महाराज जी, बराघाट वाले महाराज जी, शरणागत आश्रम वाले पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री कृपात्री जी महाराज, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट नाम हमारे नाना जी को जब देखते थे ना तो आसन से खड़े होकर हृदय से लगाते थे। नाना जी ऐसे, उनका इतना प्रचार नहीं, इतना प्रसार नहीं, लोग इतना उनको जानते नहीं थे, रसिक जन जानते थे उनको। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनके विषय में आता है कि जब भगवत चरणों की प्राप्ति उन्होंने की, उससे कुछ दिन पहले ही वे मौन हो गए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस दिन वे भगवत धाम प्रस्थान करेंगे। जिस समय वो मौन अवस्था में थे ना, हमारे पूज्य नाना जी ने जाकर के भागवत जी का पाठ सुनाया था धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को। और उनकी कथा की विशेषता ये थी, ज्यादा उनकी कथा भी यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं नहीं है, किसी उनका हम खूब ढूंढते हैं कि उनका कहीं संकलन मिल जाए, कुछ है ही नहीं, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो कथाओं में हर प्रसंग को अष्ट सखाओं के पद से गाते थे, पहले भागवत जी का श्लोक फिर अष्ट सखाओं का पद। पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज तो कहते थे कि यदि ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं का दर्शन करना हो तो हमारे इंद्रेश जी के नाना जी से जाके मिल लो, अष्ट सखा आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं कहेंगे हम, पर सूरदास जी के लगभग 20,000 पद उनको कंठस्थ याद थे, कुंभन दास जी के, नंददास जी के, गोविंद स्वामी जी के, इन सब के अधिकतर पद उनको याद, लाखों की तादाद में पद कंठस्थ थे उनको। भागवत का नित्य पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, बड़ी उनकी कृपा महिमा। उन्हीं नाना जी की कृपा से आज व्यासपीठ पर बैठे। जीवन में एक पथ प्रदर्शक ऐसा आता है जो आपके ऊपर की हुई भगवत कृपा को आपको बता देता है। आज हम बता रहे हैं, हमको कभी नाना जी ने बताई थी। तो भैया बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अवसर है, हम मानव बने हैं, नेत्र हैं, नाक हैं, मुख है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं। इस अवसर को अब जाने मत दीजिए हाथ से। इस अवसर का पूर्ण उपयोग कर लो, पूर्ण इसका उपभोग कर लो और खूब भज करके अपनी प्रत्येक इंद्रिय से मांझ लो इस शरीर को, बना दो ठाकुर जी के योग्य। अब समय नहीं है हमारे पास, अब समय बहुत कम है बंधु। बस बन जाओ हरिप्रिय। हमने कहा ना, इस व्यासपीठ का, भक्तिपथ का यह उद्देश्य है ही नहीं कि हमको मुक्ति मिले या भगवत प्राप्ति हो। इसका उद्देश्य यही है कि हम हरिप्रिय बन जाएं, हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। वो तो हमारे प्रिय हैं, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो ठाकुर जी से सीखो, वो दूसरों को मान देते हैं, स्वयं करके उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके तुरंत सबसे कह दिया, बोले मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा का तपोबल है, उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की शुद्धता पवित्रता है कि आज उत्तरा का गर्भ का बालक बच गया। सब लोग उत्तरा की जय जयकार करने लगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दूर खड़ी कुंती बुआ समझ गई कि ये उत्तरा का बल नहीं है, ये सब ठाकुर जी ने किया है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव तो देखो, दूसरे को योग्यता दे देते हैं। कभी करके देखना बंधु, अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा चित्त को, कोई काम करके, कोई काम व्यवस्थित सुव्यवस्थित करके और फिर श्रेय दूसरे को दे देना। अगर आपके मन में ज्वलन हो गई
उसकी प्रशंसा जब होने लग गई और आपके चित्त में ऐसा है, अरे राम राम, ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्यों दे दिया, ये अगर मेरे ऊपर आता तो मेरी प्रशंसा हो रही थी, मेरी बात हो रही, तो समझना कि अभी कहीं चूक रहे हो आप, आपका भजन, आपकी भक्ति अभी चूक रही है। लेकिन आपने कार्य करके श्रेय किसी को दिया और उसकी प्रशंसा सुनकर के आप और आनंदित हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी मिल भी वारे हैं कछु दिना में, बस नेका दिन और रह गए, कछु देर में ठाकुर जी है वारे हैं आपके। दूसरों को मान दो। कुंती ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मैं सब देख रही हूं, आप क्या कर रही हो। भगवान बोले बुआ क्या किया मैंने। बोले उत्तरा के गर्भ के बालक की आपने रक्षा की और मान उसको दे दिया। मैं सब जानती हूं आप कौन हो। भगवान बोले मैं तो एक रूप से बाहर ही खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, मैं कैसे रक्षा कर सकता। कुंती स्तुति गाती कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। आप साक्षात भगवान हो। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व का यह गुण है कि वो एक रूप से बाहर भी रहता है और एक रूप से सबके चित्त के अंदर भी रहता है। आपको उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने की आवश्यकता थोड़ी है, आप उत्तरा के गर्भ में ऑलरेडी हो ठाकुर जी। आपको आने की आवश्यकता थोड़ी है किसी के पास, आप पहले से ही वहां विद्यमान हो। यही बात तो हमको समझनी है। व्यक्ति पाप क्यों करता है बताओ? क्योंकि उसको यह पता है कोई देख नहीं रहा है। ये बात उसके मन में यदि व्यवस्थित हो जाए कि भगवत ठाकुर जी देख रहे हैं। अच्छा एक और बात है, कई लोगों को ये पता भी होता है कि हाँ ठाकुर जी देख रहे हैं, फिर भी पाप करते हैं। इसका उदाहरण महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं होता करने का कि धर्म करूं मैं। और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, पर नचमी निवृत्ति, मैं उससे निवृत्ति नहीं हो पा रहा, मैं बच ही नहीं पा रहा। कई लोग ऐसे होते हैं। पर ठाकुर जी आप सब जगह विद्यमान हो, हर स्थान पर आप खड़े हो, आप सबके भीतर भी हो, सबके बाहर भी हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान बोले अच्छा मैं सब जगह हूं? बोले हाँ, तो फिर मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती स्तुति में कहती है माया जमनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले भगवान जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला नहीं दिखता, कठपुतली दिखती है। कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली हंस रही है, दर्शनार्थी को वही कठपुतली दिखती है। परंतु वास्तविकता में कठपुतली खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है। उसके हाथ पैर मुख से बंधी हुई रस्सी पीछे बैठा एक व्यक्ति उंगलियों से चला रहा है, उससे वो चल रही है। ठीक वैसे ही संसार है ठाकुर जी। आप हो सब जगह, पर दिखता क्या है कि इस व्यक्ति ने श्रेष्ठ किया, इस व्यक्ति ने अश्रेष्ठ किया। दिखता केवल मानव है, आप क्यों नहीं दिखते? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। यदि सदगुरुदेव जीवन में आ जाएं और सदगुरुदेव आकर के उस माया के पर्दे को हटा दें, तो कठपुतली और कठपुतली को नृत्य कराने वाले के बीच का पर्दा यदि हट जाए, सारा भेद खुल जाएगा कि पीछे रस्सी बांधे एक व्यक्ति नचा रहा था। इसकी तो सामर्थ्य नहीं है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब जीवन में सदगुरुदेव आते हैं, जीवन में जब ज्ञान आता है, तो इस बात का प्रमाण हो जाता है कि ये इंसान जिसको हम श्रेष्ठ समझ रहे हैं, ये इंसान जिसको हम योग्य समझ रहे हैं, इसकी खुद की योग्यता तो है ही नहीं। पीछे बैठे ठाकुर जी करवा रहे हैं सब क्रिया। कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए कुंती ने अंत में कहा कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत्